अरे रामू, देखो तुम इस खेती में कल से हल जोतना शुरू कर दो। यहाँ पानी के भी इंतज़ाम है, तुम आराम से खेती कर लोगे। और तुम जितना भी होगा उसमें से आधा तुम रख लेना और आधा मुझे दे देना, ठीक है? ठीक है सरकार, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि यहाँ पानी की तो बिल्कुल भी किल्लत नहीं है और यहाँ इतने दिनों से एक भी खेती नहीं हुई है। आखिर बात क्या है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप कहते हो तो ठीक है। अरे रमेश, एक बात बताओ भाई, ये सेठ हमें खेती करने को बोल रहा है उस बंजर ज़मीन में। अरे नहीं नहीं, उस ज़मीन में खेती ना करना। उस ज़मीन में बहुत ज़्यादा लफड़ा है। सेठ बोलता है वो ज़मीन मेरी है और सुरेश कहता है कि ज़मीन मेरी है। चलो दादाजी आते हैं, उससे पूछते हैं बात क्या है। दादाजी, वो ज़मीन किसकी है? अरे वो जमीन तो सेठ की ही है। अच्छा, इसीलिए मुझे सेठ ने कहा कि हल चलाने के लिए। अब समझ में आया मुझे। हाँ, लेकिन सोच समझकर उस खेत में हल चलाना, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लफड़ा हो जाए। जरा संभल कर। किसान अपनी बीवी से कहता है कि अरे सुनो, सेठ वो ज़मीन को हमें दे दिया है। वो बोल रहा है कि उसमें खेती करो और जितना होगा उसमें आधा तुम रखना और आधा मुझे देना। तुम बताओ कि हमें करना क्या चाहिए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दादाजी भी कहते हैं कि वो ज़मीन सेठ की ही है, पर उसमें लफड़ा हो सकता है। अब करे तो करे क्या? चलो। अरे क्या हो गया रामू, तुम खेत में गए नहीं अभी तक? मैं तुम्हारा खेत में इंतजार कर रहा था। अगली सुबह किसान खेत में हल चलाने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन तभी वहां पर सेठ आता है और कहता है, अरे तुम कौन हो और इस खेत में तुम कर क्या रहे हो भाई? ये खेत तो मेरी है और यहाँ तुम्हें हल चलाने की इजाज़त किसने दी? ज़रा मुझे बताओ। अरे सुरेश, ये खेत तो मुझे सेठ ने कहा कि हल चलाने के लिए, और बोला कि जितना होगा उसमें आधा तुम रखना और आधा मुझे दे देना। इसलिए मैं